आज हम हैं संयुक्त जिला अस्पताल में जो राजनगर में है, और हमारे साथ हैं सीनियर डॉक्टर आरसी गुप्ता। बात करते हैं इनसे टीके को लेकर। जो वैक्सीन बनी है वो कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है, लोगों का जो भ्रम है उसका को दूर करने के लिए डॉक्टर हमारे साथ हैं जो यहाँ के सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो डॉक्टर आरसी गुप्ता से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे लोगों के दिल में ये भ्रम है कि किसी का हाथ नहीं उठता, किसी का पैर नहीं उठता, या बुखार आ जाता है, या इससे कोई गलत साइड इफेक्ट पड़ते हैं वैक्सीन के, तो उससे कितना कारगर है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे सारी वैक्सीन्स के साथ होता है कि हल्का बुखार आ सकता है, अब वो होता है, बदन में दर्द भी हो सकता है, इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। अगर होता भी है तो उसके लिए यहाँ टीम होती है, वो लोग बताएं तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन बहुत सीवियर कंडीशंस किसी की नहीं हुई है। और जैसा कि देख रहे हैं कि इंडिया की दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों करीब 70% से ऊपर कारगर हैं और इंडिया की बनी हुई है और बहुत अच्छी वैक्सीन है। कोवैक्सीन को तो पहले लोग जैसा भी कह रहे थे, लेकिन चूंकि उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लगवाया तो उसके बाद से उसकी डिमांड और बढ़ गई। लेकिन चूंकि कोविशील्ड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और सबसे पहले वही आई थी, तो आज भी सबसे ज़्यादा वही यूज़ हो रही है। इस समय करीब 3/4 कोविशील्ड और 1/4 कोवैक्सीन इस हिसाब से ज़िले में लग रही है। और एक ही सेंटर पे शहर क्षेत्र में तो दोनों चीज़ें लग रही हैं। हमारे अस्पताल में डेली करीब 450 से 500 तक लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। ये शुरू से ही है, पर डे ऐसे ही हो रहे हैं। अब कल से 45 साल से ऊपर वाले लोगों का भी शुरू हो गया है, जो एक अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से वैक्सीन के लिए अब मारामारी सी हो रही है। लोगों को नंबर दिए जा रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक डेढ़ घंटे बाद लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो एक अच्छा रुझान दिख रहा है। लेकिन पूरे गाजियाबाद में सारे सेंटर में अगर ऐसा हो तो शायद पर डे का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। लेकिन आज भी 50% से ऊपर नहीं हो पा रहा है। जो हमारे अस्पताल का टारगेट है वो उससे ज़्यादा हो रहा है टारगेट से, लेकिन बाकी अस्पताल में थोड़ा सा कम है। अगर लोग और रुचि लें और लगवाएं उनको ही फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा गारंटी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी भी डिपेंड करती है आपको इम्यूनिटी कितनी बनी, और पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है कि आपके अंदर इम्यूनिटी कितनी आ रही है। आपकी ही अगर बॉडी की लो है तो स्लो होगा, दूसरे कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से एंटीबॉडी स्लो बन रही हो। दूसरा ये है कि कभी कभी म्यूटेशन वाला भी वैक्सीन वायरस हो सकता है, तो आपको दूसरे वायरस से भी हो सकता है। तो बेहतर ये है वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से, जो वैक्सीन के बाद भी होना चाहिए। और लोग इससे अभी लगता है कि पूरी तरह से अवेयर नहीं है। डॉक्टर कोरोना जो दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, और ये सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी है ये जो पहले के मुकाबले। तो बताइए इसमें ये जो कोविड वैक्सीन है कितनी कारगर है, कितनी नहीं है, असर इसका कितना होगा, या दोबारा उस पर लगानी पड़ेगी? हाँ, कोरोना वायरस पहले से फिर स्प्रेड हो रहा है, ये सेकंड एक तरह से रिसर्जेंस है। अब इसकी वजह भी है लोगों की लापरवाही। कोविड होने के बाद भी, इतना झेलने के बाद भी, लॉकडाउन होने के बाद भी अगर लोग बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फैलना तो था और वही हो रहा है। लेकिन अभी भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो बड़ी सोचनीय स्थिति है। यूपी चलो इस मामले में अभी भी ठीक है, लेकिन साउथ के कुछ, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा केसेस हैं। और यूपी का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बहुत लोग बॉम्बे में काम करते हैं, जो आने जाने में वहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस को। और क्या ये वैक्सीन इस पर काम करेगी? हाँ, सेकंड वायरस पे काम भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो उसके बाद अगर कोरोना दोबारा होता है, जिसके चांसेस बड़े कम होते हैं, तो कम से कम वो सीवियरिटी नहीं होगी जो बिना टीकाकरण के लोगों को होती है। जैसे पिछली बार जिनको कोरोना हुआ, कुछ लोगों की कंडीशन बहुत सीवियर हुई, लेकिन जिसने टीका लगवा रखा है उनको अभी भी जो कुछ केसेस आए हैं उनको सीवियरिटी बहुत कमी थी, खाली गले में खराश हुआ, हल्का सा बुखार हुआ और बाकी वो ठीक हो गए। तो इसलिए सब लोग वैक्सीन लगवा लें, तो शायद हम लोग इस चीज़ से, इस महामारी से जूझ रहे देश को शांति मिले, क्योंकि पहले ही बहुत सारी इकोनॉमिक डाउन हो चुकी है और लॉकडाउन से लोग परेशान हो चुके हैं। तो बेहतर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, हाथ को। थैंक यू।